इनके पास पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कार्य हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। वो 150 आज चले गए। इसमें कितने लोगों की वजह से दुर्घटना हुई? आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लगभग चले गए। और एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। आगे कोई सप्लाई नहीं कर रहे, नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में बताइए, हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है, जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा नहीं कर रहा, सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? 200 हो गया। यहाँ पे प्रशासन अभी तक सुनने वाला नहीं है। 1.5 घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। मंदिर नगरी चौपट पर आ जा, ऑक्सीजन लगी। तो देखिए, ये स्थानीय लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इस हादसे के चश्मदीद भी हैं और भुक्तभोगी भी आप कह सकते हैं, जो अपनों को यहाँ कई तो मदद मांगकर किसी गाड़ी में डालकर, कोई अपने कंधे पर उठाकर अपनों को यहाँ अस्पताल तक लेकर पहुंचा है। लेकिन शिकायतें आप खुद सुन रहे थे इन लोगों की कि डॉक्टर नहीं, स्वास्थ्यकर्मी नहीं, ऑक्सीजन नहीं और ड्रिप लगाने तक की कोई व्यवस्था नहीं। हमारे सहयोगी राकेश भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं इसी अस्पताल के बाहर से, जरा उनसे जानते हैं, तस्वीरें दिखा पाएंगे आप? और अभी कैसी स्थिति है यहाँ अस्पताल में, कितने घायल जिन्हें यहाँ लाया गया है? राकेश, राकेश मेरी आवाज मिल रही है? राकेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं दोबारा से आपको लेकर चलती हूं अपने सहयोगी संजय त्रिपाठी के पास और जरा संजय से जानते हैं। संजय, ये भोले बाबा जिनको लेकर आप कह रहे हैं कि सत्संग खत्म हो चुका था और उनका काफिला जब आगे बढ़ा तो वो श्रद्धा इतनी अपार थी इन श्रद्धालुओं में कि उनकी एक झलक पाने के लिए जिस तरफ वो आगे बढ़े उसी तरफ ये रेला एक तरीके से श्रद्धालुओं का उनके पीछे पीछे आगे बढ़ चला। और कहीं ना कहीं ये भी एक वजह इस भगदड़ की बताई जा रही है। उन भोले बाबा की अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, अभी उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन रोमाना मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास। राकेश मुझे नजर आ रहे थे अभी स्क्रीन पर, लेकर आइए राकेश को। राकेश, मेरी आवाज मिल रही है? तो यहाँ अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइए और जरा हालात बयां कीजिए अभी। जी आपको बता दूं, ये मेरे पीछे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये जो मृतक हैं श्रद्धालु, उनके परिजन हैं और ये यहाँ आए हुए हैं। ये राकेश जी अपने कैमरामैन से कहिए कैमरा घुमा दे, जरा दिखा दे तस्वीरें आपके पीछे वाली। जरा मैं कहूँगा अपने कैमरा पर्सन जरा कैमरा घुमाकर दिखाएंगे। ये जो परिजन है, जो मृतक है, उनके परिजन यहाँ आए हुए हैं और पूरी तरह से ये अपने अपने जो मृतक लोग हैं उनकी बॉडीज को ढूंढ रहे हैं और पूरी तरह से जो इनके श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु जो है, मृतक जो हैं, उनको ढूंढने के लिए आए हुए हैं। राकेश जी, यहाँ जो आसपास आपके लोग हैं जो अपनों की तलाश में यहाँ पर बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, उन्हीं से जरा बात कर लीजिए। जरा अपने आसपास 5-7 लोगों से बात कीजिए। चलिए हम बात कराने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कांति देवी। कांति देवी, ये बताइए आप यहाँ आपके कौन गए थे श्रद्धालु यहाँ पे? नंद थी। क्या हुआ है? भगदड़ में कितने लोग गए थे परिवार के वहाँ पर? हम भी गए थे सुनने। तो कैसे मची भगदड़? कैसे मची? भगदड़ कैसे मची? पल्लव से लाओ भैया को बहना तो सबको भगदड़ एकदम ताप नीचे, एकदम खाई पर नीचे गिरे सड़क पे सामने दब गए। कितने लोग जान गंवाई है? कितने लोग? तो एक तरफ जो राकेश हैं वो बातचीत कर रहे हैं जो मृतक और अपनों की तलाश में जो लोग बेचैन हैं उन परिवार के लोगों से, और इस बीच ये मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। ये दरअसल वो जो फुलरई गांव है जहां पर सत्संग चल रहा था, उसी जगह की ये तस्वीरें हैं। आप कह सकते हैं कि ये घटना स्थल की तस्वीरें हैं। जरा देखिए यहाँ पर इस वारदात के बाद भी, इस हादसे के बाद भी हुजूम
अभी भी यहाँ लोगों का जो मौजूद है उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस समय ये भगदड़ मची होगी उस समय यहाँ कैसा अफरा तफरी का माहौल रहा होगा, उस समय यहाँ लोगों का कैसा सैलाब रहा होगा। अब तो यहाँ से कुछ भीड़ छटती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी यहाँ इतनी भीड़ कि आप देखकर समझ सकते हैं कि बीच दोपहर में जिस समय ये सत्संग समाप्ति की ओर होगा और जब वो भोले बाबा समापन के बाद निकले होंगे और उनकी अपार श्रद्धा में डूबे श्रद्धालु उनकी एक झलक पाने के लिए जब उनके पीछे पीछे चले होंगे तो वो लोगों का रेला और किस तरीके से यहाँ वो भगदड़ मची होगी, कैसे लोग जमीन पर गिरे होंगे, कैसे दूसरे उनके ऊपर आकर गिरे होंगे और कैसे दबते चले गए होंगे कई लोग, कैसे सांसें उनकी घुटती चली गई होंगी इस गर्मी और उमस में, कैसे उनका दम निकला होगा। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की लगातार आशंका बनी हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त मौजूद हैं। राकेश, अस्पताल के बाहर आप मौजूद हैं। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो वहां पर अपनों की तलाश में होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस इंतजार में होंगे कि कोई उनके अपने का इलाज आकर कर दे वहां पर, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो शायद किसी शव के साथ वहां पर बैठे होंगे। बातचीत कीजिए उन लोगों से, जानिए उनके दर्द के बारे में। राकेश, यहाँ पर जो हुजूम है, लोग अपने अपने जो परिजन उनको तलाशने के लिए आए हुए हैं। 27 डेड बॉडीज हैं, इसमें 23 महिलाएं हैं, इसमें 3 जो है बच्चे हैं, 1 पुरुष है। कुल मिलाकर यहाँ अभी अफरा तफरी का माहौल है, लोग अभी पहचान भी नहीं पा रहे हैं। प्रशासन भी अभी जो मृतक है उनकी शिनाख्त करने का काम कर रहा है, उनको एक एक करके आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उसके बाद ही पता चलेगा कि ये कहाँ से आए थे। समझा जाता है सत्संग में दूर दराज के प्रांतों के लोग भी आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कुछ अता पता नहीं है, कुछ लापता भी हैं, अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। आपको बता दूं, इसमें लापरवाही का ये हादसा है। यहाँ बताया जा रहा है कि जो पूरा पंडाल था जहाँ पर ये सत्संग हो रहा था, वहाँ ना तो एग्जिट का पर्याप्त इंतजाम था, ना ही क्राउड मैनेजमेंट का कोई व्यवस्था की गई थी और इसकी परमिशन भी नहीं ली गई थी। तो समझा जाता है कि इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे आयोजित कर लिया गया। इस पर जब जांच होगी तो निश्चित ही जिला प्रशासन की लापरवाही निकल के आएगी। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी इंक्वायरी के जांच दे दिए हैं। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ इसकी जांच करेंगी और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके बाद ही कार्रवाई होगी। लेकिन निश्चित रूप से बहुत बड़ा हादसा है, लोगों की रूह कांप गई है ऐसे मंजर को देखते हुए। ऐसे जो भक्त थे, जो श्रद्धालु थे, वो बिलखते हुए घूम रहे हैं, अपने प्रियजनों को, अपने परिजनों को तलाशते हुए घूम रहे हैं और ये मंजर है कि देखा नहीं जा रहा। बिल्कुल मंजर ऐसा है जो देखा नहीं जा रहा है और लगातार वो रोने की आवाज है, वो विलाप की आवाज है, वो चीखो पुकार पीछे सुनाई पड़ रही है। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें, जब ये हादसा हो गया उसके बाद की तस्वीरें। और देखिए किस तरीके से जो लोगों को अस्पताल लाने का सिलसिला था उसकी भी कुछ तस्वीरें सामने हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन धुंधला कर क्योंकि तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसीलिए मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूँ। लेकिन तस्वीरें इसलिए दिखाना जरूरी है ताकि इनसे सबक लिया जा सके। और आइए सीधे जरा रुक करते हैं, सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण मंत्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जानते हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, क्या जानकारी मिल रही है अभी तक ये हाथरस में जो हादसा हुआ है इसके बारे में आपको? सर देखिए, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि ये एटा हाथरस बॉर्डर पर जो प्रवचन के दौरान भगदड़ मच के दुखद हादसा हुआ है, मैं तत्काल वहां मौके पर पहुंच रहा हूं और निर्देश हमने अधिकारियों को दे दिए हैं कि तत्काल घायलों को अस्पताल पहुंचा के उनका इलाज कराया जाए और जो भी निष्पक्ष जांच करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पर सर, इतनी अव्यवस्था, मतलब वहाँ जो परिजन मौजूद है अस्पताल के बाहर, वो कैमरे पर आकर रो रहे हैं सर, वो बता रहे हैं कि डॉक्टर कोई नहीं है, ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं है, यहाँ तक कि स्वास्थ्य कर्मी तक नहीं है जो ड्रिप लगा सके। सर, इतनी बदइंतजामी। लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, हमने हाथरस, आगरा, अलीगढ़ हमारे सारे अधिकारी पहुंच गए हैं वहां और सभी इंतजाम किए जा रहे हैं। सारे हॉस्पिटलों से डॉक्टरों को भी बुलाया गया है
पूरा इंतजाम घायलों की देखरेख का किया जा रहा है, पूरा इलाज कराएंगे। सर ये सूचना देर से मिली क्या आप लोगों को? क्योंकि हम जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं और जो वहां पर परिजन मौजूद हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, उनमें तो बहुत ज्यादा रोष है। वो कह रहे हैं कि 1.5 घंटे तक तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, और ऐसे में ये निर्देश जो आप दिए गए हैं आसपास के जिलों के अस्पताल को, वो कब दिए गए सर? देखिए, जैसे ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, अब इस धार्मिक कार्यक्रम के बारे में कहीं पहले से इस तरह का तो कोई वो था नहीं जी। यदि पहले से होता तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं भी की जाती। ये अचानक ही ये खबर हुआ और हाथरस से अलीगढ़ से सारे अधिकारी पहुंच रहे हैं, मैं तत्काल मौके पर पहुंच रहा हूँ। ठीक है सर, अभी तक का अपडेट आपको क्या मिल रहा है सर? मरने वालों का आंकड़ा? पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है, पूरी तरह से व्यवस्था करेंगे, सभी घायलों का पूरी तरह से इलाज कराया जाएगा। तो सर आपके पास तो जानकारी मिल रही होगी मंत्री जी, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली है अभी तक मरने वालों और घायलों के आंकड़े को लेकर? क्या जानकारी देंगे आप एबीपी न्यूज को? मैंने कहा ना, मैं अभी पहुंच रहा हूँ मौके पे। वहां मौजूद अधिकारियों ने सर अभी तक आपको क्या जानकारी दी है? ये अधिकारियों ने मुझे ये जानकारी दी है कि तुरंत एम्बुलेंस और उनकी व्यवस्था कर दी गई है और घायलों का इलाज प्रारंभ हो गया है। अभी स्थिति सर काबू में है? अभी हालात कंट्रोल में है सर? हाँ, हालात कंट्रोल में है। और सर वो जो फुलरई गांव में वो सत्संग में शामिल होने के लिए बताया जा रहा है 50,000 के आसपास लोग पहुंच गए थे, उनकी भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, शायद वो अभी भी वहीं फंसे हुए हैं सर। उनकी वापसी का कोई इंतजाम किया जा रहा है, कोई व्यवस्था की जा रही है सर? हाँ, पूरी तरह से व्यवस्था कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त जरूर लगा है क्योंकि खबर होने में ही देर लगी है। पूरी व्यवस्था कर रहे हैं, जो ठीक है उनको घर वैसे पहुंचाया जाएगा, बाकी सबका इलाज करके और सबकी देखभाल करके सभी को पूरी तरह से व्यवस्था की जा रही है। बड़ी बात कह रहे हैं मंत्री जी, एबीपी न्यूज को बहुत अहम जानकारियां दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए खबर होने में देर लगी और जैसे ही खबर आई फौरन सरकार जो है वो एक्शन में आ गई है, सारी व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टर्स की टीम से लेकर जो वहां पर भीड़ अभी भी मौजूद है, जो श्रद्धालु सत्संग में शिरकत करने के लिए गए थे, अब उनको वापस सुरक्षित उनके घर भेजने की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की जा रही है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त मौजूद है। राकेश, आप तो एटा मेडिकल कॉलेज पर है ना, इसके अलावा आसपास के जिलों के और कौन कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां पर घायलों को लेकर जाया जा रहा है? देखिए, आपको बता दूं, एटा जनपद के अलावा हाथरस है, कासगंज है, आसपास के जो अस्पताल हैं उनमें भी घायलों को और मृतकों को ले जाया जा रहा है। कुल मिलाकर ये आंकड़ा अभी कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है। केवल एटा में 27 लोगों की डेड बॉडी आ चुकी है, कुछ घायल भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। कुल बताकर मतलब सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं, यहाँ डॉक्टर्स भी नहीं हैं, यहाँ पूरा पर्याप्त स्टाफ भी नहीं है और लोग अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। कुल मिलाकर जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से बद इंतजामी के उस पर लगी हुई है, कोई किसी की सुध लेने वाला यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ डॉक्टर्स का पर्याप्त इंतजाम है? आसपास के इलाकों से क्या यहाँ पर भी डॉक्टर्स की कोई टीम पहुंची है? राकेश, देखिए, यहाँ डॉक्टर्स का टीम तो पहुंची है, यहाँ के सीएमओ डॉक्टर उमेश त्रिपाठी पहुंचे थे, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि जो डेड बॉडीज आ रही है उनको रखकर उनकी शिनाख्त की जा सके, उनके परिजनों को सूचित किया जा सके। कुछ घायल भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका इलाज चालू करा दिया गया है, लेकिन चूंकि घटना एक साथ सामने आई इसलिए जो भी प्रशासन के इंतजाम थे वो धरे के धरे रह गए। कोई भी इंतजाम जो सिस्टमेटिक होता है वो नहीं हो पाया। फिर भी यहाँ एटा के एसएसपी राजेश कुमार सिंह और यहाँ के जिलाधिकारी, सारे प्रशासन के लोग, एडीएम सारे आ चुके हैं। अब धीरे धीरे शिनाख्त भी जारी है और जो परिजन हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है उनका पहुंचने का सिलसिला भी यहाँ जारी है। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा हादसा है उत्तर प्रदेश का। और मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, दुखद खबर आ रही है।